आप सभी दोस्तों का ही मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। इस वीडियो में माध्य के क्वेश्चन देखेंगे। माध्य यानी इसका सेम कॉन्सेप्ट होता है औसत के। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन मतलब इसका माध्य पूछा गया। माध्य मतलब होता है क्या? माध्य मतलब होता है औसत, मतलब औसत का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंकगणितीय माध्य टोटल माध्य कितना 58, 20% में कितना माध्य है 60, 30% में कितना माध्य है 40, तो बाकी बचे छात्रों का औसत माध्य क्या होगा? मतलब 20% है, 30%, टोटल कितना हो गया 50%, तो बाकी कितना बचेगा 50%। तो 10 से भाग करेंगे 2, 3, 5 हो जाएगा। टोटल कितना माध्य है 58। टोटल माध्य क्या है 58। तो 20 की वैल्यू कितनी है 60, 30 की वैल्यू कितना दिया है 40, 50 की वैल्यू क्या है यही निकालना है। इसको क्या मान लेंगे यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 60 में से 58 घटेगा कितना आएगा +2। इस +2 में इस 2 को गुणा करेंगे क्या आ जाएगा +4। इसको 40 में 58 घटाएंगे -18, 18 में 3 गुणा करेंगे क्या आ जाएगा -54। दोनों को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा -50। तो क्या आ जाएगा -50। इस 50 को बराबर करने के लिए क्या हो जाएगा +50। +50 कितने पे है 5 पे है, तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना जाएगा 10। इस 10 को इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 68। तो बाकी 50% का माध्य कितना होगा, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 68। तो बाकी 50% का माध्य कितना होगा 68। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो x+3 x+5 x+8 x+9 का माध्य कितना है 9। तो अंतिम 3 का माध्य क्या होगा? तो माध्य का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट क्या होता है औसत। तो औसत बराबर होता है कुल राशियों की योग नीचे राशियों की संख्या। तो माध्य में कुल राशियों की योग नीचे राशियों की संख्या, तो कुल राशियों की योग निकालेंगे तो औसत बराबर हो जाएगा। औसत कितना है 9, कुल राशियों को 1 2 3 4 5 5x, टोटल 5 3 8 8 16 16 5 16 5 3 8 16 16 9 कितना हो गया 25। 25 बटे कुल राशियाँ कितनी हैं 1 2 3 4 5, कुल राशियाँ कितनी हैं 5। इस 5 से डिवाइड कर देंगे यह हो जाएगा x+5। तो इस 5 को उधर करेंगे तो जाएगा x बराबर हो जाएगा 9 - 5। x की वैल्यू कितना आ जाएगी 4। तो अंतिम 3 का माध्य पूछा। अंतिम 3 मतलब x+5 x+8 x+9। तो यहाँ जोड़ेंगे 4 को कितना जाएगा 9, यहाँ जोड़ेंगे 4 कितना जाएगा 12, यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 4 13। तो तीनों को योग करके माध्य निकालने के लिए कुल राशियों के योग बटा राशियों की संख्या बटा किससे भाग देंगे 3 से। तो 13 12 और 12 25, तो 25 और 25 5 30, 30 4 कितना हो जाएगा 34। तो कितना हो जाएगा 34/3। तो तीनों राशियों का माध्य क्या हो जाएगा 34/3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न आंकड़ों में उपस्थित बारंबारता यक्स का ज्ञात कीजिए यदि टोटल माध्य कितना है 28। तो यक्स की वैल्यू फाइंड आउट, यक्स कहाँ है यहाँ, या इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का योग करके आधा कर देंगे 0 और 10 की हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना क्या करेंगे कितना आएगा 5, 10 20 30 आधा करेंगे कितना आ जाएगा 15, 30 20 50 कितना हो जाएगा कितना 25, 70 हो जाएगा कितना 35, 90 कितना हो जाएगा 45 आधा, 50 और 60 कितना हो जाएगा 110 कितना हो जाएगा 55। तो 12 दुकानों में 5% का लाभ हो रहा है, 18 दुकानों में 15% का। उसी प्रकार तो 17 में 45, 6 में 55, यक्स में 35 दुकानों को हो रहा। तो समांतर माध्य होता है कुल राशि का योग अपॉन राशियों की संख्या। कुल राशि को योग निकाल लेंगे, दोनों गुणा करेंगे हो जाएगा कितना 60। हो जाएगा 15 का नम 15 150 150, 15 120 150 120 कितना हो जाएगा 270। हो जाएगा 25 95 625 दूनी 50 कितना हो जाएगा 675। हो जाएगा कितना 35 एक्स हो जाएगा ये। और 17 जो 68 17 5 85 68 68 मतलब 680 और 85 कितना हो जाएगा 765। 6 35 की 0, 6 35 3 33। तो टोटल जोड़ेंगे समांतर माध्य होता है कुल राशि को बना राशि संख्या। समांतर माध्य कितना है 28। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2100 प्लस ये हो जाएगा 35
यक्स कुल राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। राशियों संख्या कितनी है, ये 12 और 18 कितना होगा 30 और 17, 12 18 30 17 तो हो जाएगा कितना 30 30 20 50 50 10 60 60 60 60 10 70 70 4 74 74 6 80 तो टोटल कितना हो गया 80 और ये प्लस क्या है यक्स, तो 80 प्लस यक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा कितना 7 से कुछ ऊपर से कुछ कटेगा, 5 है यहाँ 28 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट गुणा करना पड़ेगा। तो 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 28 64 की 4 8 दूनी 16 तो 8 दूनी 16 16 4 20 2 22 कितना हो जाएगा 2240 प्लस 28 यक्स बराबर क्या हो जाएगा 2100 प्लस 35 यक्स। तो इसको इधर करेंगे माइनस, इसको उधर करेंगे माइनस, तो 2240 में से 2100 बचेगा कितना 240 240 में से 100 गया बचेगा कितना 140 140 140 बराबर ये बचेगा कितना 35 में से 28 गया बचेगा कितना 7 तो 7 यक्स बराबर क्या आएगा 140 तो यक्स बराबर 7 दूनी 14 कितना जाएगा 20 तो यक्स का वैल्यू कितना आ गई 20। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, यदि दिए गए इसका माध्य कितना है 30 तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर कुल राशि का योग, तो 1 2 3 1 2 3 4 तो कुल को जोड़ेंगे कितना आएगा 2 1 3 3 2 5 5 2 7 कितना आ जाएगा 7 के प्लस हो जाएगा 5 1 6 तो 9 6 15 5 15 कुल राशि कितना है, कुल राशि कितनी है 4 बराबर इसका माध्य कितना दिया है 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 7 के प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा चाहती हैं 12 120 तो 120 कितना गया 120 तो 7 के बराबर 120 में से 15 गया कितना बचेगा 105 तो यक 7 बराबर 7 एक अन्नम 7 7 3 10 7 बचे 35 के वैल्यू कितना आ गई 15 तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक छात्र ने अंक गलती से 68 की जगह 86 टाइप हो गया तो माध्य कितना बढ़ गया 1/2 कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो माध्य 1/2 बढ़ा है, कितने में बढ़ा है जब 68 की जगह 86 हो गया। जब वैल्यू इंटरचेंज हो जा रही तो 9 में कितने से गुणा करेंगे इन दोनों को माइनस करेंगे 8 में से 6 का कितना 2 मतलब कितना बढ़ जाएगा 18 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 36 तो 5 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, यदि 5 प्रेक्षण x x + 3 x + 4 x + 6 + 7 का माध्य 11 हो तो अंतिम 3 का माध्य क्या होगा। तो 5 प्रेक्षण दिया गया है तो सबका योग करेंगे तो माध्य बराबर होता है कुल राशियों को बदल राशियों संख्या 1 2 3 4 5 तो जाएगा 5x प्लस 4 3 7 7 7 14 14 6 20 बराबर 20 कुल राशि कितनी है 5। इसका माध्य कितना दिया गया 11 5 से भाग कर देंगे यक्स प्लस कितना जाएगा 4 वैल्यू कितना दिया 11 यक्स बराबर हो जाएगा 11 में से 4 के कितना बचेगा 7 तो यक्स के वैल्यू कितना आ गई 7। तो अंतिम 3 का माध्य पूछा, लास्ट 3 में ये इतने हैं तो यक्स 7 और प्लस 4 कितना हो जाएगा पहले कितने आएगा 11 अगली कितना आएगी 7 7 6 13 अगली 13 अगली कितना आ जाएगी 14 तो सबको जोड़ देंगे और माध्य निकालना है कुल राशियों को बटा राशियों संख्या सबको जोड़ कर 3 से भाग करेंगे 4 3 7 1 8 यहाँ हो जाएगा 8
एक एक दो एक तीन, 38, 38/3, 3 से भाग करेंगे, क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटेगा। पॉइंट में सिर्फ ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या कट हो जाएगा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 101 की स्टील की गेंद का व्यास में आवृत्ति वितरण में सूची में दिया गया है। तो डी की वैल्यू इतना इतना इतना, और संख्या कितनी है, 13, 15, 22 करके इसे दी गई है। तो माध्य, व्यास का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब इसका औसत पूछा है, समांतर माध्य निकालना है, क्या होगा। तो टोटल इन दोनों को पहले गुणा कर देंगे, इनका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, क्योंकि डी की वैल्यू, जो व्यास की वैल्यू यहाँ 43 है, उसकी संख्या क्या है, 13, यहाँ 44, उसकी संख्या क्या है, 15, मतलब टोटल निकालेंगे। 43 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा, इस सब के योग से नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप लोग सॉल्व करके आंसर को कमेंट कीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 40 छात्रों में प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है। बाद में पता चला एक गलती की जगह, तो 84 की जगह क्या लिख दिए गए हैं, 48। तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब 84 की जगह 48 लिख गए थे, मतलब लिखने थे 84, लिखा कितना गया, 48, मतलब कम लिखा गया। तो माध्य में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 84 48, तो यहाँ 9 में इंटरचेंज हुआ है अंक, तो 9 में इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4, 4 से भाग करेंगे, उतना ही अंतर आएगा। कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, तो 36 उसमें बढ़ाना पड़ेगा। 36 कितने बढ़ाना पड़ेगा, 40 पे, तो 40 से भाग करेंगे, हो जाएगा कितना, 4 9 36, 10 से भाग करेंगे 0.9, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 0.9। तो 72.5 में 0.9 ऐड करेंगे, हो जाएगा 9, 5 14, हो जाएगा 73.4। 73.4, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंकड़े 2, 7 3 y 9 6 का माध्य 6 है। x और y का नियतांक, x और y क्या नियतांक है, तो x को 3x+1 से और y को y+3 से प्रतिस्थापित किया जाए तो नया माध्य क्या, 2 बढ़ जाता है। तो मान ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिस्थापित करने पे जब माध्य बढ़ जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x के स्थान पर इतना रख दिया गया, x के y के स्थान पर इतना रख दिया, बढ़ने पे कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, तो उसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले इस पूरे का माध्य ऊपर निकालेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं, तो हो जाएगा 7 3 10, 10 2 12, 12 12 6 18, 18 2 20, 7 27, हो जाएगा 27 x+y। तो वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितना है, 7, तो हो जाएगा 27 x+y बराबर 7। इसका माध्य कितना है, 6, तो हो जाएगा कितना, x+y हो जाएगा 42, -27 इधर चला जाएगा तो घट जाएगा, कितना बचेगा, 5 और 1, x+y वैल्यू कितना आ जाएगी, 15। तो पहले में x+y क्या आ गया, 15, तो x+y पहले में आ गया 15। तो सेकंड में, तो x को 3x+1 से और y को y+3 से प्रतिस्थापित किया गया। तो जब इसको चेंज करेंगे तो x के यहाँ क्या हो जाएगा, तो 27 यहाँ आएगा ही, पहले ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ एक बढ़ गया तो प्लस यहाँ 1 ऐड कर देंगे। अब अगला क्या आ जाएगा, 3x, तो y यहाँ रहेगा, कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। तो नीचे इसके स्थान पे लाया गया इसको, तो वैल्यू टोटल कितना रहेगा, 7 ही रहेगा। तो माध्य कितना बढ़ जाता है, 2, तो 2 का वैल्यू 2 बढ़ जाता है, पहले 6 थी, अब कितना हो जाता है, 8, तो हो जाएगा कितना, 27 3 30 31, तो 3x+y हो जाएगा 8 7 56 -31, तो बराबर ये हो जाएगा कितना, 5 2 25। तो 3x+y की वैल्यू कितना हो जाएगी, 25। तो x+y कितना है, कितना 15,
3x प्लस वाई कितना है 25, दोनों कर देंगे माइनस, हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, हो जाएगा -2x। तो 25 में से 15 का कितना बचेगा -10x। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 5। तो x का मान कितना आएगा 5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटी 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य क्या 17। एक साथ लेने में समूह की सभी संख्याओं का माध्य 20 है, मतलब टोटल की माध्य वैल्यू कितनी है, माध्य कितना है 20। तो सबसे छोटी 8 संख्याओं छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य 22 है। समूह में कुल कितनी संख्याएं। तो 8 संख्याओं का माध्य कितना है 17। तो 8 संख्याओं को छोड़ने के बाद बाकी संख्या कितनी है n का माध्य कितना दिया है 22। टोटल माध्य कितना है 20। टोटल संख्याएं ये n यहाँ 8, तो टोटल संख्याएं कितनी होंगी n + 8। तो 17 में से यहाँ बचेगा 20, कितना बचेगा 3, इस यहाँ 8 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -24, यहाँ आएगा +2, तो यहाँ 2 इनका मल्टी कितना हो जाएगा 2n। तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे, बराबर क्या करेंगे 0 की वैल्यू यहाँ नीचे 0 तक की औसत भी यहाँ घटाने के बाद क्या है 0 किए हैं। तो हो जाएगा 2n बराबर कितना हो जाएगा 24। तो n बराबर कितना जाएगा 12। तो n बराबर 12, तो टोटल हो जाएगा 12 प्लस फिर कितना है 8, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20। तो कुल संख्याएं कितनी होंगी 20। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 40। यदि माध्यिका का मान, माध्यिका मतलब जो मध्य में है उसका मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षणों का मान मतलब सभी बढ़ जाता है। प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, मतलब मध्य का बढ़ा होगा, मतलब 11वीं संख्या की क्या होगी मध्य में होगी। 10 यहाँ होगी, 10 यहाँ, 10 10 20 11वीं यहाँ। तो 11वीं का मान कितना बढ़ाया गया है 21, कितना बढ़ाया गया +21। तो टोटल माध्य कितना बढ़ेगा, तो माध्य का बढ़ा हुआ मान टोटल संख्याएं कितनी है 21, किस संख्या में बढ़ा गया 11वीं संख्या में, करेंगे माइनस इंटू कितना बढ़ा 21, 11 से 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 10, यहाँ कितना इंटू 21 कितना आ जाएगा 210। टोटल कितना बढ़ा हुआ है 210। तो 210 टोटल बढ़ा हुआ है। तो 210 कितने पे बढ़ा है 21 प्रेक्षणों पे। तो 210 को 21 में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 10। टोटल कितना बढ़ा 10 बढ़ गया है। तो पहले का माध्य कितना था 40, अब 10 बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, तो 40 में 10 को ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 50। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 12.5 है, जबकि समूह में सभी संख्याओं का माध्य मतलब सभी 14 संख्याओं का माध्य क्या है 14 है। तो 6 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य क्या होगा, मतलब 8 संख्याओं का माध्य कितना दिया है 12.5 और 6 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य क्या होगा पूछा गया है। तो सभी संख्याओं का माध्य, सभी 14 संख्याओं का माध्य कितना है 14 है। 8 सबसे बड़ी यहाँ हो जाएगा, 6 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य पूछा है, इसको मानेंगे x। टोटल कितना हो गया 14, तो 14 की वैल्यू माध्य कितना दिया है 14। तो 6 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य क्या होगा उसको निकालना है। तो 12.5 में से यहाँ 14 जाएगा तो बचेगा 2, तो 13 में से कितना बचेगा 1.5। 1.5 में इस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 8, हो जाएगा 8 5 40, कितना हो जाएगा 4, 15 8 120, कितना हो जाएगा 12। इस 12 को बराबर करने के लिए यहाँ क्या करेंगे +12 कर देंगे। +12 कितनी संख्याओं पे 6 संख्याओं पे, 6 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा +2। इस +2 के यहाँ कर देंगे 14 2 16। तो 6 संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा 16। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संख्याओं के एक समुच्चय का माध्य 12 है यदि एक अन्य समुच्चय का माध्य 15 है। यदि दोनों समुच्चय का संयुक्त माध्य 12.5 संख्याओं के आवृत्ति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले का माध्य 12, अगली का माध्य कितना है 15, टोटल माध्य कितना दिया है 12.5। एलिगेशन लगा देंगे, घटाएंगे क्या आएगा 0.5 आ जाएगा। ये जाएगा कितना, तो 14 में से 12 गया 2, तो कितना जाएगा 2.5, तो जाएगा 25, 5.1। तो आवृत्ति का माप क्या हो जाएगा 5.1। 13 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यदि अवलोकन सेट x2 और 10 का माध्य 20 हो तो x1 का +4, इसमें +8 हाइट के, इसमें 40 का माध्य क्या होगा। तो टोटल यहाँ कितनी वैल्यू है 10, यहाँ भी कितनी वैल्यू है 10, तो यहाँ 4, यहाँ 8, फिर यहाँ क्या है 40। पहले 4 ऐड करिए गया, फिर 8, तो 4 दूना 8, 8 4 12, 4 का डिफरेंस है। फिर यार लास्ट में क्या ऐड किया गया 40, तो 4 को कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 2 3, लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ 10। इस सबको जोड़ देंगे। फार्मूला का होता है n कोष्टक में n+1/2, तो दोनों कितना है 10, n+1 10 11/2, कितना आएगा ये 5, 5 चौक 20, और 20 में से 11 करेंगे कितना जाएगा 11 दूनी 22, 220। टोटल कितना हुआ 220। 220 कितनी संख्याएं यहाँ है 10 संख्याएं, तो 10 से यहाँ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 10 से 10 कटे कितना बचेगा 22। तो इसका माध्य टोटल कितना आ गया है 22। लेकिन पहले x+2 इन सब का माध्य कितना था 20, लेकिन 4 8 इन सब का माध्य कितना है 22, इसका माध्य है 20। दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ ऐड हुआ है। तो 20 और 22 कितना हो जाएगा ये 42। तो टोटल माध्य कितना जाएगा 42, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में गणित के 36 छात्रों का प्राप्तांक का माध्य 72.5 था। यदि अंकों को पुनर्निरीक्षण करने के बाद पाया गया छात्र को 56 के बजाय क्या लिख दिया गया 65, मतलब ज़्यादा लिख दिया गया। कितना जब वैल्यू 65 56 इंटरचेंज हो रही, तो 9 में दोनों का डिफरेंस कितना है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का अंतर हो गया 9 का अंतर हो गया। मतलब 56 को 65 लिख गए थे, बढ़ा दिया गया वैल्यू। तो सही मात निकालने के लिए अब क्या घटाना पड़ेगा, गलती से ज़्यादा लिख दिया गया है, लेकिन क्या लिखना चाहिए 56 लिखना चाहिए, लिखना चाहिए था 56 लिख दिया, कितना 65, मतलब वैल्यू को बढ़ा के लिख दिया गया है। तो सही मात करने के लिए वैल्यू को क्या करना पड़ेगा माइनस, कितना माइनस करना पड़ेगा इन दोनों के अंतर के बराबर। इन दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे, जब 5 और 6, 6 और 5, मतलब वैल्यू यहाँ अंक यहाँ इंटरचेंज हुए हैं। जब अंक इंटरचेंज होता होगा तो 9 में इन दोनों के अंतर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही अंतर आ जाएगा। इस -9 पे कितने पे चेंज हो रहा है 36 पे, 36 से यहाँ डिवाइड करेंगे, हो जाए कितना 9 36, 1/4 से भाग करेंगे 0.25, तो कितने की कमी हो जाएगी 0.25। 72 में से तो -0.25 घटा देंगे, कितना जाएगा 72.25। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। 17 सदस्यों वाले एक समूह का स्कोर कितना था 15, जबकि n सदस्य अन्य स्कोर का माध्य 12 था, तो संयुक्त माध्य 37 था। तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो टोटल कितना दिया है 13.7, तो 37 में 13.7 था। 17 का कितना दिया है 17 15, n का कितना दिया है 12, टोटल दिया है 13.5। एलिगेशन लगा देंगे, इसको इसमें इसको इसमें, तो यहाँ कितना आ जाएगा 14 में से 13 गया 1 और 1.3, तो यहाँ बचेगा 12
टीचर बचेगा 1.7, यहाँ 17, तो हम उठा देंगे कितना जाएगा, ये 17 आ जाएगा, ये कितना जाएगा 13, तो कितना आ गया 17 और 13 आ गया। तो यहाँ की वैल्यू 17 की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ 17 दिया है, बराबर है, तो यहाँ 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 13, यहाँ 13 आ जाएगा। तो n का माध्य कितना आ जाएगा, सॉरी n का मान कितना जाएगा 13, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट का माध्य क्या होगा, माध्य निकालने के लिए पहले इसका टोटल निकालेंगे, टोटल संख्याओं का योग अर्थात संख्याओं की संख्या, इसको इसमें इंटू करेंगे, कितना जाएगा 0, यहाँ कितना जाएगा 5, यहाँ कितना जाएगा 8, यहाँ कितना जाएगा 9, यहाँ कितना जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ कितना जाएगा 40। तो जो संख्याओं का योग ऊपर लिखेंगे, टोटल योग करेंगे, हो जाएगा 8 5 13, 13 7 20, 20 2 22, 22 8 30, और 30 और 40 कितना हो जाएगा 70, टोटल कितना आ गया 70, और जो जाएगा 6 4 10 5 15, 15 5 20 5 25, टोटल कितना आ गया 25। संख्याओं संख्या कितनी आ गई 25 बटा 25 से भाग करेंगे, तो 25 50 25 हो जाएगा, 5 1 9 5 2 7, 5 4 20, जाएगा 5 दूनी 10, 5 8 40, तो कितना जाएगा कुल माध्य कितना 2.8, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याएं ए बी सी और डी का समग्र माध्य कितना है 23, ए और बी का औसत माध्य 19.5, तो सी और डी का औसत माध्य क्या होगा। तो ए बी का औसत माध्य कितना है, मतलब ए और बी मतलब दो संख्याओं का औसत माध्य कितना है 19.5, सी और डी बाकी कितनी संख्याएं बचेंगी, दो संख्याएं बचेंगी, दो संख्याओं का औसत माध्य कितना निकालना है, तो टोटल माध्य कितना दिया है 23, टोटल माध्य कितना दिया है 23, टोटल कितनी संख्याएं हैं 4 संख्याएं, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, यहाँ कितने जाएगा 2, यहाँ कितना आएगा 1 1, अब इसको माइनस कर देंगे, तो 23 में से 19 गया, 22 में से 19 गया, बचे कितना 12 में से 3, तो कितना बचेगा ये 3.5, तो 3.5 यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में, बराबर करने के लिए 3.5 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस करना पड़ेगा, 3.5 को इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 26.5, तो 26.5 20 का क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि श्रृंखला x x2 x3 डैश 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 x का अंगणितीय माध्य कितना है 1, तो x1 अपान के x2 अपान के डैश 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 xn अपान के का माध्य अंगणितीय माध्य कितना होगा। तो अंगणितीय माध्य टोटल जोड़ेंगे, टोटल हो जाएगा x1 प्लस x2 डैश 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 xn, टोटल कितनी संख्या n संख्या, इनका माध्य कितना दिया है 1, तो इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे, हो जाएगा x1 अपान के प्लस x2 अपान के प्लस डैश 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 xn अपान के, टोटल कितनी संख्या n संख्याएँ, इनका माध्य पूछा है, तो के को यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपान के क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो नीचे यहाँ क्या जाएगा x1 प्लस x2 डैश 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 xn, तो नीचे बटा n, ये वाला n यहाँ नीचे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितना दिया है, इसकी वैल्यू ये दिया है 1, तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी 1 अपान के, तो टोटल माध्य कितना हो जाएगा 1 अपान के, तो 1 अपान किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। यदि 10 संख्याओं का माध्य कितना है 35 है, तो प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो नई श्रेणी में माध्य क्या होगा, मतलब अगर सभी संख्याओं में 2 जोड़ा जाए तो जितना अगर सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो माध्य में जितना जोड़ने का हो उतना जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा नया माध्य, तो नया माध्य क्या हो जाएगा 37। या इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, माध्य कुछ दे देगा, उसमें एक तो जोड़ने के लिए बोल दिया जाएगा एक तरह के क्वेश्चन, अगला या कुछ घटाने के लिए बोल दिया जाएगा, मतलब प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए या प्रत्येक संख्या में घटाया जाए या प्रत्येक संख्या में गुणा किया जाए या प्रत्येक संख्या में भाग किया जाए, तो डायरेक्ट जो कुछ बोला जाएगा माध्य में जोड़ देंगे, घटा देंगे या भाग कर देंगे या गुणा कर देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक कक्षा में 12 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 67.4 था। यदि एक अन्य कक्षा में 15 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए माध्य इतना था, दोनों का संयुक्त माध्य क्या हो जाएगा? तो 12 का माध्य कितना था छात्रों का? 67.4। 15 का माध्य कितना था? 72.3। 3 से भाग करेंगे, हो जाएगा 3 चौक 12, 3 बचे 15। टोटल माध्य निकालने के लिए इसको इसमें गुणा कर देंगे, इसको इसमें गुणा कर देंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, बटा 5 4 9 से भाग कर देंगे। तो इसमें गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 4 चौक 16 की 6, 7 चौक 28 एक 29, 2 6 चौक 24, 24 2 कितना हो जाएगा? 26। इसमें 5 3 15 की 5, 5 दूनी 10 11, 7 पते 35 एक 36। तो जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना? 6 5 11 की 1, 9 1 10, 10 1 11 और 6 6 12, 13 3, हो जाएगा 3 2 5 1 6। कितना आ जाएगा? 631.1। तो टोटल कितने से भाग करेंगे? कितने से गुणा किए? 4 और 5 से। तो अब नया किससे भाग करेंगे? 4 और 5 किससे? 9 से भाग करेंगे। तो 631.1 में 9 से भाग करेंगे, तो 631.1 में 9 से भाग करेंगे, हो जाएगा कितना? 9 7 63, 7 बार जाएगा तो हो जाएगा 0, 9 का 9, तो 70.1 के करीब आंसर आएगा। तो 24 का कौन सा होगा? 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य क्या? 17.5। एक नया प्रेक्षण जोड़ा गया जिसका मान क्या है? 20। इसमें जोड़ा जाता है तब नया माध्य कितना होगा? तो 4 का माध्य 17.5, टोटल माध्य निकालेंगे 17.5 इंटू 4। एक नया माध्य कितना जोड़ा गया? 20। टोटल कितना हो गया? 5। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा? नया माध्य। तो 5 से यहाँ भाग करेंगे, हो जाएगा 5 3 15, 2 17, 5 25, हो जाएगा 5 चौक 20। इस 3.5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4 3 12, 5 चौक 20, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14, 14 प्लस ये वाला क्या हो जाएगा? 4, 14 4 कितना हो जाएगा? 18। तो नया माध्य कितना अब हो जाएगा? 18। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। 20 निरीक्षणों का अंगणती माध्य कितना था? 15.5। बाद में पाया गया 24 को गलती से क्या पढ़ लिया गया? 42। तो सही माध्य क्या हो गया? तो 24 को गलती से कितना पढ़ा गया? 42 पर ले लिया गया, तो 42 के ज़्यादा ले लिया गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा। तो अंक इंटरचेंज हुए हैं, इसका मतलब 9 में दोनों के अंतर, 4 और 2 के अंतर कितना हो जाएगा? 2, कितना हो जाएगा? 18। मतलब 18 को घटाना पड़ेगा। तो 18 कितने संख्याओं का निकलेगा? माध्य 20 संख्याओं। तो मतलब 20 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 9, 10 से भाग करेंगे कितना आएगा? 0.9। तो 0.9 को करेंगे माइनस किसमें? 15.5 जो पुराना दिया गया उसमें 0.9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 15, 15 में 9 कितना बचेगा? 6, तो 14.6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट। 26 का ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 22 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया गया? 10। 2 और प्रेक्षण को शामिल किया जाएगा तो नया माध्य क्या हो जाता है? 11। तो 2 नए प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब 22 का माध्य दिया है कितना? 10। 2 और शामिल हो गए, मतलब 2 शामिल हो गए, 2 और शामिल होने के कितना होता है? 11। तो 22 में से 2 शामिल कितना हो जाएगा? 24। 24 का माध्य कितना दिया गया? 11। तो 2 से इसको डिवाइड करें, पूरा 2 से कट रहा, ये कितना जाएगा? 11, ये कितना जाएगा? 1, ये कितना जाएगा? 12। तो इसको इसमें करेंगे माइनस, कितना हो जाएगा? -1। इस 11 को यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, -11 बराबर करने के लिए यहाँ +11 करेंगे, इसका साइन को इंटरचेंज करेंगे। इस 11 कितने पे? 1 पे है, डायरेक्ट इसको 11 इसमें ऐड करेंगे, कितना जाएगा? 22। तो 2 प्रेक्षणों का माध्य कितना जाएगा? 22। 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28। 8 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया गया है? 10। यदि 3 प्रेक्षण और जोड़ा जाए तो नया माध्य 12 हो जाता है, तो 3 प्रेक्षण क्या होंगे? तो 8 का दिया गया है 10,
3 और जोड़ा जाए, मतलब 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 11। तो इनका नया माध्य कितना हो जाता है 12। तो 3 पेक्षणों का माध्य ज्ञात करना, मतलब इसकी वैल्यू निकालना है। डिवाइड नहीं हो रहा तो नहीं कटेगा, तो 10 में से 12 घटेंगे कितना -2। इस -2 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -16। 16 को बराबर करने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा +16। +16 कितने पे है 3 पे, तो 3 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 पछे 15 दशमलव कितना हो जाएगा 33। तो इसको ऐड कर देंगे तो 12 5 17.33 तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यदि 18 16 22 13 18 16 22 13 यहाँ क्वेश्चन मार्क के मतलब यहाँ का पूछा गया है, तो आंकड़ों का माध्य 16 हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आंकड़ों का माध्य 16 होगा, डायरेक्ट 16 में 18 करेंगे माइनस क्या जाएगा +2, यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ क्या क्या 22 में करेंगे कितना जाएगा 4, सॉरी 12 में 6 जगह 6, 13 में घटेंगे कितना जाएगा -3। तो यहाँ मतलब क्वेश्चन मार्क में 16 को करेंगे माइनस, तो इन सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, जो घटेगा कितना जाएगा यहाँ क्या आएगा +3 यहाँ क्या हो जाएगा +5 +5 यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे लिख लेंगे यक्स, तो यक्स -16 तो इनको जोड़ेंगे हो जाएगा यक्स -11। तो 11 किसके बराबर होगा 0, क्योंकि इसको यहाँ माइनस किया गया तो लास्ट में यहाँ वैल्यू घटने के बाद क्या आएगी 0, तो यक्स बराबर क्या जाएगा 11। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या जाएगा 11। तो 30 में ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।